महा मेट्रो का बैलेंस कैंटिलीवर राज्य में सबसे लंबा ब्रिज। ब्रिजेश दीक्षित। नागपुर जंक्शन देश के सबसे वमस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। इन तथ्य को देखते हुए रेल पटरियों पर मेट्रो पुल का निर्माण करना मेट्रो के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। समय सीमा के भीतर काम पूरा करने की दिशा में पूरी तैयारी और प्रतिबद्धता के साथ महा मेट्रो ने क्रॉसिंग के लिए एक सटीक समाधान निकाला। यह महाराष्ट्र में सबसे लंबा संतुलित कैंटिलीवर है और राज्य का अद्वितीय है। ऐसे कैंटिलीवर 3 और महानगर दिल्ली, लखनऊ और कोची में मौजूद है। महा मेट्रो की टीम द्वारा की गई कड़ी मेहनत के कारण आनंद टाकीज नागपुर के समीप सीताबड़ी में रेलवे लाइन पर कैंटिलीवर बनकर तैयार हो गया है। कैंटिलीवर सीताबड़ी और कॉटन मार्केट स्टेशनों के बीच नागपुर मेट्रो के रीच और सीताबड़ी से प्रजापति नगर का हिस्सा है। रेलवे अधिकारियों, सलाहकारों और विशेषज्ञ के साथ विस्तृत चर्चा के बाद और साइट निरीक्षण और सर्वेक्षण करने के बाद निर्माण, सुरक्षा के साथ साथ लागत के मामले में एक संतुलित कैंटिलीवर पुल बनाने का निर्णय लिया गया। बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज को कैंटिलीवर कंस्ट्रक्शन ब्रिज (CLC) ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति का मूल सिद्धांत वैकल्पिक तरीके से ब्रैकेट द्वारा समर्थित बैरिकेड के विपरीत छोर पर संलग्न करना है। इसमें फार्म ट्रेवलर का उपयोग करके सेगमेंट कास्ट किए जाते हैं। आनंद टाकीज के पास कैंटिलीवर की लंबाई 2312 मीटर है। निर्माण कार्य मध्य रेलवे की मंजूर योजना के अनुसार रेलवे ब्लॉक के सीमित घंटी के दौरान किए जाते हैं, जब ट्रेन की आवाजाही संख्या कम होती है। कैंटिलीवर का निर्माण अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया था। महा मेट्रो ने कोविड-19 महामारी की देखते हुए सभी सावधानियां बरती है और निर्धारित समय के अनुसार लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कार्य जारी है। नागपुर से संवाददाता सविता कुलकर्णी की रिपोर्ट। टेक्निक इसमें यूज की बहुत कठिन था और वो कठिनाई का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि राम झूले को बनने में जितना समय लगा वो एक्चुअल दैट वाज द टाइम रिक्वायर्ड, उसके बदले में हमने इसको कुल 28 से 29 महीने में पूरा किया। और जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है इसमें वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की है और ये वर्ल्ड के जो सबसे बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं उसमें यूज़ की हुई है। और बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज बोलेंगे इसको टेक्नोलॉजी वाइज। और इसमें रेलवे ट्रैक के ऊपर चूँकि काम होना था तो सेफ्टी का बहुत बड़ा चैलेंज था कि काम होते वक्त रेलवे लाइन को, रेलवे ट्रेन को और पैसेंजर्स को कोई नुकसान ना हो। तो और हम लोगों ने रेलवे के साथ मिलके इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया। तो मैं अपनी टीम को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। और इसमें बहुत बड़ा सहयोग बाकी एजेंसीज़ का भी है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ का है, हमारी पब्लिक का है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन वहाँ के आसपास के एरिया में थे तो नागपुर के आम लोगों का भी जो सहयोग मिला मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सर फीस तो बन गया लेकिन टारगेट दिसंबर 21 एंड तक ट्रेन चलाने का है और उसके साथ ही कंप्लीट रीच 4 जो CA रोड का राइट अप टू प्रजापति नगर वो लाइन चालू होगी। तो दैट वुड बी एक्सटेंशन ऑफ ब्लू लाइन, एक्वा लाइन। हम लोगों का आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि मार्च 21 और ईयर 2021 महा मेट्रो के लिए बेस्ट एवर मंथ और बेस्ट एवर ईयर रहे। तो कोरोना के बावजूद हमारी टीम ने सारी दिक्कतों को ओवरकम करते हुए दिन और रात काम किया और फंड का आज की डेट में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब काम जो है अपने शेड्यूल के हिसाब से नॉर्मली चल रहे हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो बात करेंगे। सेकंड फेज प्रपोजल सेकंड फेज का नागपुर का बन के राज्य सरकार की अप्रूवल के साथ केंद्र सरकार के पास चला गया। वहाँ पे हमारा जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री, वहाँ से भी अप्रूव हो गया और अब यूनियन कैबिनेट के सामने उसका सैंक्शन प्रस्तावित है। और जब भी उसकी सैंक्शन हमें मिलेगी आप लोगों को बता देंगे। तो आप सब जानते हैं कि नागपुर के आसपास के जो हमारे सैटेलाइट टाउन्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए ये प्रस्ताव है और उसमें हम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए मेट्रो सर्विस चलाएंगे एंड महा मेट्रो ट्रेन सर्विस को मैनेज करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का, रोलिंग स्टॉक अभी जो प्रपोज्ड है उसमें PPP का प्रपोजल है कि रोलिंग स्टॉक जो है वो प्राइवेट पार्टीज इन्वेस्ट करके लाएंगी
और महा मेट्रो उसको ओवरऑल मैनेज करेगी, रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, एयर फेयर कलेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करेगी और फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका रेलवे को जो चार्ज देने हैं, ट्रैक एक्सेस चार्ज रेलवे को दिए जाएंगे, जो इन्वेस्टमेंट जिनने किया है उनको जो मिलना है उनको दिया जाएगा। So like that it will be managed overall by Maha Metro। फर्स्ट मेट्रो प्रोजेक्ट का पूरा जो 38 किलोमीटर का नेटवर्क है उसका टारगेट दिसंबर 21 है। सर हाँ बिल्कुल, सोल्यूशन अब दोबारा नहीं होगा। उसके बाद हुआ कहाँ, पूरी बरसात निकल गई उसके बाद और बहुत ज़्यादा पानी गिरा, नहीं हुआ। वो थोड़ा सा वहाँ पर जोग्राफिकली वो बॉल शेप्ड एरिया है, चारों तरफ का पानी वहाँ इकट्ठा होता है और उस दिन वो पंप को चलने में भी कुछ दिक्कत थी, तो वो सब कुछ प्रॉपर डिज़ाइन करके और पंप लग गया है। मुझे नहीं लगता है कि अब दोबारा होगा। सर पिछले कुछ सारे नॉर्म फॉलो हो रहे हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी नॉट टू फॉलो द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की जो SOP है, रोस्टर सिस्टम और वो सारा कुछ बिल्कुल मेटिकुलसली स्ट्रिक्टली एक एक चीज़ करके फॉलो हो रही है। आपको भी देखना है तो हम दिखा देंगे सारे पेपर, आप देख लीजिए। आरोप जो वो तथ्यहीन है से मात्र आरोप। ऑफ कोर्स यू आर राइट। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो,